हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 का एसएसटी करेंगे हम लोग आज। चैप्टर 3 हो रहा था। चैप्टर का नाम था न्यू किंगडम्स इन साउथर्न इंडिया। दक्षिण भारत के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। कल हमने चोला वंश के बारे में पढ़ा था कि कैसे उन्होंने भारत पे राज किया, कितने सालों तक राज किया। आज आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग पांड्यास से। The kingdom of Pandyas were established in the 7th century AD। जो पांड्या साम्राज्य था वो 7वीं सदी में स्थापित हुआ। They ruled over मदुरई, तिरुनेलवेली एंड पार्ट्स ऑफ ट्रेवनकोर। और इन्होंने कहाँ कहाँ पर रूल किया? मदुरई में, तिरुनेलवेली में और ट्रेवनकोर में। ये सभी साउथ के शहर हैं। इट इज रिप्यूटेड टू द मोस्ट एंशियंट ऑफ तमिल स्टेट। और इसे सबसे पुराना तमिल राज माना जाता है। कंडूनगोरी स्टार्टेड द पांड्या रूल। और इसकी स्थापना, इसे स्टार्ट किसने किया था? कंडूनगोरी ने। हिज सन मरुवर्मन अवानी सुलामानी केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द पल्लव्स। और जो उनके बेटे थे, नाम था मरुवर्मन अवानी सुलामानी। वो पल्लव से उनका कॉन्फ्लिक्ट था, विवाद था। ही अलाइंड विद चोलास एंड डिफीटेड द पल्लव्स। और उन्होंने चोलास के साथ अपना गठबंधन बनाया और पल्लव को हराया। द पांड्यास कैरिड ऑन फ्रीक्वेंट वॉर्स। और जो पांड्यास थे वो लगातार युद्ध में बिजी थे, व्यस्त थे। इन द 11th century दे वेयर कंपेल्ड टू सबमिट टू द सुप्रीमेसी ऑफ माइटी चोलास। और 11वीं सदी में दे कंपेल्ड टू सबमिट टू द सुप्रीमेसी ऑफ माइटी चोलास। वो लोग चोलास को अपना सुप्रीमेसी यानी मुख्य मानने लगे। बट इन द 13th century they arrested their independence again under Jalavarman Sundra Pandya, who ruled from 251 AD to 1272 AD. Gradually the Pandyas become the leading power in South। बोल रहा है, लेकिन 13वीं सदी में उन्होंने अरेस्ट कर लिया, असेटेड देयर इंडिपेंडेंस। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। और जो उनके राजा थे जलावर्मन सुंदर पांड्या, उन्होंने 1251 से लेकर 1272 तक राज किया। और धीरे धीरे ग्रेजुअली पांड्या जो थे वो लीडिंग पावर बन गए, मुख्य पावर बन गए दक्षिण भारत के। अनफॉर्चुनेटली अ सिविल वॉर ब्रोक आउट अमोंग अ नंबर ऑफ कंटेंडर्स टू द थ्रोन विच सील्ड द फेट ऑफ दिस किंगडम। और अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश जो सिविल वार था उसने बहुत सारे कंटेंडर, जो राजा बनने के थे, बहुत सारे कंटेंडर टू द थ्रोन सिंहासन पर बैठने के लिए बन गए, जिससे कि इस साम्राज्य का जो फेट था, किस्मत था, वो सील हो गया। द मुस्लिम इन्वेडर्स प्लंडरेड द लूटेड द किंगडम एंड मेड इट वीक। और जो मुस्लिम लुटेरे आए, मुस्लिम आक्रमणकारी आए, उन्होंने इस राज्य को बहुत लूटा और इसे कमजोर बना दिया। लेटर द पांड्या किंगडम वाज एब्जॉर्ब्ड इन द किंगडम ऑफ विजयनगर। और बाद में पांड्या किंगडम को विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाने लगा। अब देख सकते हैं साउथ इंडिया सबसे दक्षिणी भाग में विजयनगर एम्पायर है, मालाबार तट पे। अब एडमिनिस्ट्रेशन इन साउथ इंडिया, उस समय का प्रशासन व्यवस्था कैसा था? द किंग वाज द हेड ऑफ द स्टेट। ये तो जग जाहिर है, जो राज्य के मुख्य थे, राज्य के मेन थे, वो राजा थे। हिज प्राइम ड्यूटी वाज टू प्रोटेक्ट द पीपुल फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड एक्सटर्नल अटैक। और उनका जो मुख्य कार्य था, मुख्य ड्यूटी था, वो था अपने लोगों को इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी कि आंतरिक
जो कठिनाइयाँ हो रही है उससे, और एक्सटर्नल अटैक, और बाहरी जो अटैक हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, उससे बचाना है। द राइट ऑफ द किंग वेयर अनलिमिटेड, और राजा के जो अधिकार थे वो अनलिमिटेड थे, असीमित थे। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, और जो केंद्रीय प्रशासन था वो अलग अलग डिपार्टमेंट में बटा हुआ था। द किंग रैन द एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर, और जो राजा थे वो प्रशासन चलाते थे मंत्रियों के सहयोग से, मदद से। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविनेंस, और जो साम्राज्य था वो बटा हुआ था प्रोविनेंस, जिसे मंडालम्स कहा जाता था, वलांडू जिसे डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था यानी जिला, एंड नडूस जो विलेज थे, गांव थे, उन्हें नडूस कहा जाता था। ईच प्रोविंस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ एन ऑफिशियल हु वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द किंग, और इसका सारा जो प्रोविनेंस था, जो सारा अधिकार था, वो एक ऑफिशियल ऑफिसर्स के पास होता था जो कि राजा के इंस्ट्रक्शन से चलते थे। इकोनॉमी देखते हैं। लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, जो मुख्य आय का स्रोत था वो था लैंड रेवेन्यू, या जमीन से जो टैक्स लगता था वो मुख्य स्रोत था इनकम का। इट वॉज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस बाय द चोला रूलर्स, और ये फिक्स था 1/3, यानी कि 1/3 जो भी जमीन पर उत्पादन होता था उसका 1/3 चोला रूलर्स को दिया जाता था। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपुल वाज गुड, और लोगों की आर्थिक व्यवस्था अच्छी थी। एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड वीविंग वेयर द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल, खेती, व्यापार, कपड़ों की बुनाई मुख्य पेशा थी, लोगों की मुख्य व्यापार था। द इरिगेशनल फैसिलिटी वेयर वेल डेवलप्ड विच इंक्रीज द एग्रीकल्चर यील्ड, और जो इरिगेशनल फैसिलिटी था, सिंचाई व्यवस्था थी, वो काफ़ी विकसित थी, जिसने एग्रीकल्चर यील्ड, खेती के पैदावार को बढ़ाया गया। द चोला रूलर स्पेंट अ मेजर पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ पब्लिक वेलफेयर, और जो चोला रूलर्स थे वो अपने कमाई का एक मुख्य भाग लोगों के भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए प्रयोग करते थे। ओके, कल हम लोग इसका फाइनल पार्ट करेंगे।